राघव, करण और विक्रम बचपन के दोस्त थे। तीनों एक ही गांव में पले बड़े थे और हमेशा साथ रहते थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि पूरा गांव उनकी मिसाल देता था। एक दिन तीनों ने फैसला किया कि वे शहर जाकर कुछ बड़ा करेंगे। गांव छोड़ते समय उन्होंने कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए वे एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। शहर पहुंचकर उन्होंने बहुत मेहनत की। राघव को किताबों से प्यार था तो उसने एक लाइब्रेरी में नौकरी कर ली। करण को बिजनेस में दिलचस्पी थी तो उसने एक दुकान में काम शुरू किया। विक्रम को नई नई चीजें सीखने का शौक था तो वह अलग अलग जगहों पर जाकर हुनर सीखने लगा। कुछ साल बीत गए। तीनों अपने अपने रास्तों पर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनके बीच पहले जैसा तालमेल नहीं रहा। व्यस्तताओं के कारण वे एक दूसरे से कम ही मिल पाते थे। फिर एक दिन राघव को एक गुमनाम चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, दोस्ती सिर्फ साथ रहने से नहीं, निभाने से होती है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दोस्ती सच्ची थी तो पुराने पेड़ के पास आना। राघव ने बिना देर किए करण और विक्रम को बताया। तीनों उसी शाम गांव लौटे और पुराने पेड़ के पास पहुंचे। वहां उन्हें एक बुजुर्ग मिले जो उनके पुराने स्कूल के अध्यापक थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं जानता था कि तुम आओगे। तुम तीनों अलग अलग रास्तों पर चले गए, लेकिन क्या तुम्हें याद है कि तुमने क्या वादा किया था? तीनों को अपनी कसमें याद आई। वे समझ गए कि सफलता से ज्यादा जरूरी वह रिश्ता है जिसे भूल चुके थे। उसी दिन उन्होंने फैसला किया कि चाहे कितनी भी व्यस्तता हो वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। फिर से तीनों ने एक नया सफर शुरू किया, इस बार दोस्ती को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाकर। कुछ दिनों बाद उनके गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ जिसमें तीनों को बुलाया गया। जब वे पहुंचे तो देखा कि पूरा गांव उनका इंतजार कर रहा था। उनकी दोस्ती की मिसाल अब भी जिंदा थी और वे समझ गए कि असली जीत किसी ऊंचाई को छूना नहीं, बल्कि उन रिश्तों को सहेजना है जो हमें मजबूत बनाते हैं। गांव में आयोजित उस कार्यक्रम के बाद तीनों दोस्तों को महसूस हुआ कि असली खुशी और सफलता सिर्फ पैसे कमाने में बल्कि उन रिश्तों को संजोने में है जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। उन्होंने तय किया कि वे अब अपने गांव के लिए कुछ करेंगे ताकि वहां के बच्चों को भी बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का मौका मिले। राघव ने गांव में एक छोटी लाइब्रेरी खोलने का फैसला किया ताकि बच्चे अच्छी किताबें पढ़ सकें और छान बढ़ा सकें। करण ने अपनी बिजनेस की समझ से गांव में एक सहकारी संस्था शुरू की जिससे वहां के किसानों और कारीगरों को अपने उत्पाद शहर तक पहुंचाने में मदद मिले। विक्रम ने गांव के युवाओं के लिए एक कार्यशाला शुरू की जहां वह उन्हें नए हुनर सिखाने लगा जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगे, किसान अपने उत्पाद सही दामों में बेचने लगे और युवा नए हुनर सीखकर अपने पैरों पर खड़े होने लगे। तीनों दोस्तों की मेहनत रंग ला रही थी। अब वे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए काम कर रहे थे। उनकी दोस्ती अब केवल 3 लोगों के बीच का रिश्ता नहीं रही बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। एक दिन शहर से कुछ लोग गांव आए। उन्होंने देखा कि ये गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। यहाँ के लोग आत्मनिर्भर हो चुके थे, बच्चे बड़े सपने देख रहे थे और युवा खुद के काम शुरू कर रहे थे। उन्होंने तीनों दोस्तों से पूछा कि उन्होंने ये सब कैसे किया। राघव मुस्कुराया और बोला, हमने सिर्फ वही किया जो हमें बचपन से सिखाया गया था, साथ रहना, एक दूसरे की मदद करना और कभी हार न मानना। सफलता सिर्फ ऊंचाई छूने में नहीं बल्कि दूसरों को ऊपर उठाने में है। करण ने आगे कहा, हमने सोचा था कि सफलता हमें शहर में मिलेगी, लेकिन असली संतोष तब मिला जब हमने अपने गांव के लिए कुछ किया। असली जीत वो होती है जब आपके कारण और लोग भी जीतें। विक्रम ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, जीवन में कई रास्ते होते हैं लेकिन सबसे खूबसूरत रास्ता वह होता है जहां आप अकेले नहीं होते बल्कि आपके अपने साथ चलते हैं। दोस्ती, विश्वास और मेहनत से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। तीनों दोस्तों की यह कहानी गांव के हर व्यक्ति के दिल में बस गई। उनकी दोस्ती की मिसाल अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं थी बल्कि दूर दूर तक लोग उनके बारे में जानने लगे थे। उन्होंने यह साबित कर दिया कि दोस्ती सिर्फ हंसी मजाक तक सीमित नहीं होती बल्कि ये एक ताकत होती है जो अगर सही दिशा में लगाई जाए तो बड़े से बड़ा बदलाव ला सकती है। अगर आपके पास अच्छे दोस्त हैं तो ये मत सोचिए कि आप क्या पा सकते हैं बल्कि ये सोचिए कि आप मिलकर क्या कर सकते हैं, क्योंकि सच्ची दोस्ती सिर्फ साथ चलने में नहीं
बल्कि एक दूसरे को आगे बढ़ाने में होती हैं।